हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत एजुकेशन ग्रुप पर। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये टॉपिक है हमारा जो हमारी एमएसएन है उससे रिलेटेड है। उसमें एमएसएन में हम कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी सिस्टम होता है, ये टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, जिसमें हमारा एक सिंगल टॉपिक लिया है आज हमने सीओपीडी। और इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर सीओपीडी क्या होती है, ऐसे कौन कौन से कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं। देन हम साइन सिम्टम पढ़ेंगे, डायग्नोसिस पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि सीओपीडी क्या होती है। सीओपीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। यह मुख्य रूप से आपकी जो भी एग्जाम है, जैसे कि यूनिवर्सिटी रिलेटेड एग्जाम और जो भी मेडिकल से जो भी आल रिलेटेड हो मेडिकल की, सब में एक इम्पोर्टेंट एग्जामिनर का बहुत इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे लगभग हर साल, मतलब अल्टरनेटिव बोल सकते हैं, एवरी ईयर, एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि अपने आप में इम्पोर्टेंट और बहुत ब्रॉड टॉपिक है। एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा टॉपिक है सीओपीडी। सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, इसी टॉपिक से। आप इतना लिखोगे काफी होगा। देखते हैं, करते हैं धर्म के द्वारा शुरुआत की सीओपीडी क्या होती है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, एक एक चीज को डीपली समझ के बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको यहाँ पे दिखा दिया और पढ़ा दिया, नहीं, प्रत्येक शब्द का आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा क्या होती है सीओपीडी। तो जानते हैं सीओपीडी के बारे में। लेट्स स्टार्ट गाइस। कि सीओपीडी, जो सीओपीडी की फुल फॉर्म होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नाम से पता चल रहा है क्रॉनिक, क्रॉनिक का अर्थ होता है मतलब लंबे समय से, मतलब कोई भी डिजीज होती है जो लंबे समय से चलती आ रही है। और ऑब्स्ट्रक्टिव का अर्थ होता है कोई चीज में रुकावट, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। पल्मोनरी का अर्थ होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, एयरवे होता है। पल्मोनरी मतलब बोलते हैं लंग्स, उसका एयरवे होता है, उसमें क्या हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। नाम से पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन। एक तो होता है ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ होता है रुकावट, क्या रुकावट, या फिर बोल सकते हैं स्टॉपेज, स्टॉप्ड। कोई भी रेजिस्टेंस पैदा हो गया क्या, फिर या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस। और पल्मोनरी का अर्थ होता है हमारे जो लंग्स होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी लंग्स, या फिर बोल सकते हैं एयरवे। उसमें क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, क्या ऑब्स्ट्रक्शन किसमें, लंग्स में या एयरवे में। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा लंग्स होता है, जो एयरवे होता है, आखिर उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ द सीओपीडी की। सीओपीडी की डेफिनेशन क्या होती है। सीओपीडी इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड irreversible disease of the lungs characterized by the air flow obstruction। मतलब बोल सकते हैं सीओपीडी क्या है, क्रोनिक डिजीज है। एंड प्रोग्रेसिव मतलब क्रोनिक लंबे समय से और लगातार क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। एंड इरिवर्सिबल, और ये क्या है, इरिवर्सिबल डिजीज है ऑफ द लंग्स। जो क्या होती है लंग्स होती है उसकी क्या है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। जिसमें हमको देखने को मिलता है एयर फ्लो होता है, उसका क्या देखने को मिलेगा ऑब्स्ट्रक्शन, क्या ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो। जो हमारा एयरवे होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जो हमारा एयरवे होता है, देखो स्टूडेंट, ये क्या है हमारा एयरवे, ये क्या है हमारा एयरवे, ठीक है। ये क्या हमारे लंग्स, ठीक है। तो हमारे लंग्स होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगा, ये एयरवे होता है, एयरवे। इसमें क्या देखने को मिलेगा, हम एक सेक्शन क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं कोई भी एयरवे की, तो ये हमारा एयरवे है, ये नॉर्मल एयरवे है, ठीक है, ठीक है। जब इसमें कोई भी पॉजिटिव एजेंट या फिर कोई भी पदार्थ क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, या फिर हम सीओपीडी में तो क्या, जो हमारा स्मोकिंग होता है, स्मोक मतलब धुआं, उसकी वजह से देखने को मिलता है। क्यों? जैसे ही स्मोक आएगा तो ये क्या है, म्यूकोजा लेयर होती है किसकी, एयरवे की, क्या लेयर्स होती है, क्या होती है लेयर। इनमें जो जो स्मोक होता है, क्या स्मोक, ये क्या है स्मोक, ये क्या करेगा, इरिटेट कर देगा किसको, लेयर को, जिसकी वजह से इनमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन, क्या इन्फ्लामेशन।
और जब जैसे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग की वजह से जो हमारा एयरवे ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लॉक, या फिर इसको बोलेंगे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर आ रही थी वो क्या नहीं होगी, आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, एक एयरवे फ्लो डिजीज होती है। मतलब एयर फ्लो होता है उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, देखने को मिलता है। किसमें, एयरवे में। इट इज ए डिजीज दैट कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यह वह डिजीज है जिसमें हमको एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन क्या देखने को मिलता है। सीधे शब्दों में, ये तो आपकी डीप हो गई, ये थोड़े सीधे शब्दों में आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं सीओपीडी इंक्लूड टू कंडीशन। जो हमारी सीओपीडी होती है उसमें हम मेनली दो कंडीशनों को इंक्लूड करते हैं। एक तो होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक होता है एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब जो हमारी ब्रोंकिया होती हैं, क्या होती है, ब्रोंकाई होती हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। क्या, इन्फ्लामेशन। एक होता है एम्फाइसीमा। जो एम्फाइसीमा में जो हमारी एलोलाई होती हैं, क्या होती है, एलोलाई, उनका क्या हो जाता है, परमानेंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन। हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये क्या है हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, लंग्स। ये क्या है हमारा, लंग्स। ठीक है, तो लंग्स में यहां पे आपको कुछ त्रिनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, शाखानुमा संरचनाएं दिख रही है ना आपको स्टूडेंट, ये शाखानुमा संरचनाएं। ये तो क्या हो गई हमारी ब्रोंकाई, और इसमें कुछ ग्रेप्स नुमा, क्या, ग्रेप्स नुमा, क्या, ये आपको ग्रेप्स नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्या हो गई हमारी एल्वोलाई। ये तो क्या है, एल्वोलाई, और ये क्या है हमारी ब्रोंकाई। और ये एल्वोलाई होती है, गुच्छे में होती है, क्या होती है, गुच्छे में कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, तो जब क्या होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में क्या देखने को मिलेगा, इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और जो हमारी एम्फाइसीमा होती है उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी एलोलाई होती है, क्या होती है, एलोलाई, उसमें क्या देखने को मिलेगा, परमानेंट क्या देखने को मिलेगा, डायलेशन देखने को मिलता है। जिससे क्या होती है, जो एम्फाइज जो ब्रोंकाई होती है उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसकी, ब्रोंकाई, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे की, जैसे कि हम एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी में बात करते हैं ब्रोंकाई की, तो ये क्या है हमारी ब्रोंकाई है, इसमें कुछ ऐसे ग्रेप्स संरचनाएं दिखाई दे रही थी। जो ग्रेप्स संरचनाएं होती हैं, जब इनका डिस्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा, डिस्ट्रिक्शन, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें परमानेंट क्या देखने को मिलेगा, डायलेशन। जैसे कि ये क्या हो गया, परमानेंट डायलेशन, किसका, ब्रोंकाई का क्या होगा, परमानेंट डायलेशन, जिसकी जिसकी वजह से इसकी साइज में क्या होगा, बढ़ाव होगा, मतलब साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो इसका खिंचाव था, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसकी, ब्रोंकाई की। तो ये क्या हो गई, एम्फाइसीमा। ये दो कंडीशन किस में देखने को मिलती है हमको, सीओपीडी में। क्या, सीओपीडी में। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉज या रिस्क फैक्टर होते हैं जो सीओपीडी को कॉज, जो सीओपीडी को होने में क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कि सीओपीडी जो डिजीज होती है उसमें कौन कौन से कॉज रिस्क फैक्टर होते हैं जो कॉज करते हैं क्या, सीओपीडी। तो हमारा फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है हमारा स्मोकिंग। मतलब स्मोकिंग बोल सकते हैं टोबैको। जो व्यक्ति स्मोक करते हैं, क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। आपने गांव में देखा होगा, शाम के वक्त गांव में चबूतरे पर 2 4 5 बुड्ढे आराम से बैठते हैं, बड़े बूढ़े, और क्या करते हैं, छुटकारा छुटकारा चलता रहता है उन सब, और थोड़ी देर बाद खुल खुल करते हैं ना, तो वो सब क्या होता है, वो क्या होते हैं, सीओपीडी से क्या होते हैं, सफर होते हैं। कौन से, वो बुड्ढे बड़े। क्यों, क्योंकि उनमें क्या देखने को मिलता है, क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और कोई काम तो होता नहीं है, शाम को बैठ जाते हैं, सर्दियों के टाइम पे हगाना बना लेते हैं और हुक्का बनाते हैं, और हुक्का को क्या करते हैं, सिगलाते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उन सब में क्या देखने को मिलेगा, सीओपीडी। अब ये एक दिन का तो काम नहीं है, इनका तो लंबी प्रोसेस है, बहुत टाइम से चल रहा है। तो ये क्या हो गई, क्रोनिक डिजीज हो गई। क्या हो गई, क्रोनिक डिजीज। कोई 1 2 दिन पीने से क्या नहीं होगी, सीओपीडी नहीं होती। लेकिन वैसे तो अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं, अपवाद। जिसकी किस्मत ही वास्तव में खराब है उसको भी एक दिन स्मोकिंग करने से सीओपीडी हो सकती है। जैसे कि आपने क्या किया, जो हमारी स्मोकिंग होती है, स्मोक क्या करती है, जो म्यूकोजा लेयर होती है, क्या होती है, म्यूकोजा लेयर होती है, उसको क्या करती है, इरिटेट करती है। अब किसी की इम्यूनिटी वीक हुई, डाउन हुई,
तो उसकी जो म्यूकोसा लेयर होती है वो क्या होगी, इरिटेट होगी। क्या होगी, इरिटेट। जब म्यूकोसा लेयर जो इरिटेट होती है, तो इरिटेट होने के बाद उसमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। यदि सडन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या देखने को मिलेगा, सीओपीडी। और धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर्स में। किसमें, कैंसर्स में। तो हम बात करते हैं स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सीओपीडी। सबसे बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सीओपीडी, तो क्या होगा, स्मोकिंग। देन हम बात करते हैं कुछ अदर कॉजेज हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका काम ऐसी जगह पर होता है जहां पे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। जैसे कि आप बात करते हैं डस्ट, मतलब कोई जैसे कि डस्ट जहां पे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती हो, कोई भी कंपनी हुआ, जैसा कि आप जैसे पत्थर मार्बल कार, जो आदमी पत्थर और मार्बल का काम करते हैं, पत्थर का काम करते थे, वहां पर ज्यादातर क्या देखने को मिलती है, डस्ट भारी मात्रा में उड़ती है, जो क्या करेगी, जो हमारा एयर में होता है उसको क्या कर देगी, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, सीओपीडी। धीरे धीरे क्या होगी, जमा होगी, 2 4 5 साल 10 साल बाद वो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगी, और क्या हो जाएगा, सीओपीडी। देन हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन, मतलब जहां का एयर का जो वातावरण है, जो एयर होती है वो क्या है, पॉल्यूटेड, तो वहां पे भी क्या देखने को मिलेगा, सीओपीडी से रोग व्यक्ति देखने को मिलते हैं। देन हम बात करते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जिन व्यक्तियों को लंबे समय से कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है, मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसको लगभग आज से 5 से 10 साल पहले कोई ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, मान लीजिए अस्थमा थी, या फिर कोई भी ऐसी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम जैसे कि निमोनिया था एंड अदर, जैसे कि प्लूराइसिस हुआ और भी एस्केटाइटिस वगैरह, सब क्या ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये लंबे समय तक यदि उन बीमारियों का टाइम रहते हुए ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो वे क्या होती हैं, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सीओपीडी में। किसमें, सीओपीडी में। देन हम बात करते हैं इंक्रीज एज। क्या, इंक्रीज एज। यदि कोई व्यक्ति जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है, सीओपीडी। अब हम बात करते हैं कि सीओपीडी को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। तो फर्स्ट है हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, इसमें देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई फॉर लास्ट 3 मंथ इन ए ईयर। मतलब कह सकते हैं, इसको तोड़ते हैं भागों में तब समझेंगे कि इन्फ्लामेशन, क्या इन्फ्लामेशन किसका, ब्रोंकाई का। कितना, 3, एटलीस्ट कम से कम 3, और कितने वर्ष में, 1 ईयर में। मतलब ये कहने का अर्थ है कि 1 साल में कम से कम 3 मंथ तक, मतलब 1 साल में कम से कम 3 मंथ तक, एंड 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर इज ए कॉल्ड क्रोनिक ब्रोंकाई। ये बोलना चाह रहा है कि मतलब 2 या 2 से अधिक, मतलब बोल सकते हैं 3 ईयर, 2 या 2 से अधिक 3 ईयर, और उन 3 या फिर 2 ईयर में कम से कम 1 साल में, और 1 साल में भी कितना, 3 बार। क्या, 3 बार, 3 मंथ तक लगातार क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, किसकी, जो ब्रोंकाई होती है उनमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, 2 साल, इसमें 2 साल में 1 ईयर, ठीक है, और 1 ईयर में भी कितने, एट लीस्ट 3 मंथ क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। किसमें, ब्रोंकाई में। क्या, जो ब्रोंकाई होती है उनमें, मतलब एक पेशेंट है उसको मतलब 3 साल से क्या है, सीओपीडी है, और सीओपीडी में लगभग हर साल में, मतलब बोल सकते हैं कि हर 1 साल में, और हर 1 साल में भी लगभग उस 1 साल के पीरियड के अंतर्गत 3 महीने तक कम से कम, जैसे कि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च, मतलब लगातार 3 महीने तक उसकी जो ब्रोंकाई होती है उनमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। क्या, इन्फ्लामेशन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस को 2 शब्दों में तोड़ते हैं, एक तो होती है ब्रोंकाई, और एक होता है TITIS, मतलब आइटिस। इसका अर्थ होता है इन्फ्लामेशन, और इसका अर्थ होता है ब्रोंकाई। क्या, ब्रोंकाई। जो लंग्स की जो ब्रोंकाई थी, जो ट्रेनिनुमा संरचनाएं थी, उनमें 2 साल में, 2 साल में भी 1 साल में, और 1 साल के अंदर लगभग कंटिन्यू 3 मंथ तक क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देन हम बात करते हैं एम्फाइसीमा, कि एम्फाइसीमा क्या होती है।
अब बात करते हैं एम्फाइसीमा कि एम्फाइसीमा क्या होती है, देन उसके बाद दोनों की क्या पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, जिससे हमको आसानी होगी समझने में। अब बात ब्रोंकाइटिस की तो बात कर ली थी। एम्फाइसीमा इज ए, हम समझेंगे एम्फाइसीमा कि एम्फाइसीमा इज ए इरिवर्सिबल, क्या एक इरिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें इन विच द एयर सैक, जो एयर सैक होता है, एयर सैक की बात करें तो एलोलाई, क्या एलोलाई ऑफ द लंग्स आर डैमेज एंड एंडलाइड। जो ये क्या था, हमारा लंग्स था, ये हमारा क्या था, लंग्स, ये क्या था, लंग्स, लंग्स में ये क्या थी, ये क्या थी, कुछ ऐसे, ये क्या थी, ब्रोंकाई, और यहां पे कुछ नहीं थी, ये ग्रेप्स संरचनाएं थी जिनको बोलते हैं एलोलाई, क्या बोलते हैं, एलोलाई। तो जो एलोलाई थी, यहां पे स्टडी में बात करते हैं ऐसे, तो यहां पे क्या थी, एलोलाई। तो ये एलोलाई क्या हो जाती है, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाती है, एयर सैक, मतलब एयर सैक में क्या हो जाएगा, जो एयर सैक होती है वो क्या हो जाएगी, डैमेज एंड एनलार्ज, मतलब ये जो एलोलाई होती है, जो गुच्छेनुमा संरचनाएं होंगी, ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी एलोलाई है उसमें क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट, मतलब जो उसकी साइज एंड जो शेप होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तथा इसके साथ साथ उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब उसका लचीलापन होता है, वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस में क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन, और एम्फाइसीमा में देखने को मिलेगा हमको क्या, कि जो हमारी एलोलाई थी वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी साइज एंड शेप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सीओपीडी। जो सीओपीडी होती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम दो पार्टों में, कि पाथवे फर्स्ट और पाथवे सेकंड। एक में होगा इन्फ्लामेशन और एक में होगा देगा कफिंग। तो हम बात करते हैं फर्स्ट, कोई भी स्मोकिंग, मतलब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो वहां पे क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे कि टोबैको हुआ। अब टोबैको क्या करता है, इंटर इनटू द एयरवे, जो हमारा एयरवे होता है, मान के चलो ये हमारा क्या है, एयरवे। अब टोबैको आया, ठीक है, अब व्यक्ति क्या कर रहा है, टोबैको ले रहा है, ठीक है, टोबैको ले रहा है, तो ये इंटर करेगा किसमें, एयरवे में, इंटर करेगा किसमें, एयरवे में। जैसे एयरवे में इंटर करेगा तो जो हमारी म्यूकोजा होती है, क्या, म्यूकोजा एंड गोबलेट सेल्स आर इरिटेट, मतलब जो स्मोक होता है इरिटेट द गोबलेट सेल्स एंड म्यूकोजा ऑफ द एयरवे। जो हमारा एयरवे होता है, ये क्या है, एयरवे, इसकी जो म्यूकोजा लेयर होती है, ये क्या है, म्यूकोजा लेयर, इसको क्या कर देगा, इरिटेट कर देगा, क्या करेगा, इरिटेट। और यहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या, गोबलेट सेल्स, तो इसके साथ साथ ये भी क्या होंगी, इरिटेट होंगी। देन जैसे ये गोबलेट सेल इरिटेट होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, ओवर स्टिमुलेशन, क्या, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द गोबलेट सेल्स। जो हमारी गोबलेट सेल्स होती हैं इनमें हमको क्या देखने को मिलेगा, ओवर स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर जो हमारी म्यूकोजा लेयर थी इसमें क्या देखने को मिलेगा, इरिटेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन, क्या, इन्फ्लामेशन। जिस इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारा एयर फ्लो था, मतलब जो एयर आ रही थी वो क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन। और इधर जो गॉबलेट सेल थी वो क्या हो गई, ओवर स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, जो म्यूकस होता है उसका एक्सेसिव क्या देखने को मिलेगा, सीक्रेशन, क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस। तो हम बात करते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया। अब पैथोफिजियोलॉजी पर चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि स्मोक इरिटेट द गॉबलेट सेल एंड म्यूकोजा ऑफ द एयरवे।
देन उसके बाद हम अब ये यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो इन्फ्लामेशन कंडीशन में, और एक जो म्यूकोजल लेयर थी जो हमारी गॉबलेट सेल थी वो क्या हो गई और स्टिमुलेशन। तो दोनों कंडीशन में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पाथवे जो शो करता है वो करता है इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवे। एयरवे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। देन उसके बाद एयरवे बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, जो हमारा एयरवे था वो क्या हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब रुक जाएगा। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा क्या, अरे भाई क्या हो गया, मतलब देन उसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि लीड टू डिस्पीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसकी वजह से जैसे ही एयरवे क्या होगा ब्लॉक होगा, तो एयरवे जैसे ब्लॉक होगा तो जो हमारा एयरवे था उसमें एयर फ्लो का फ्लो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और पेशेंट को क्या फील होगा मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब पेशेंट को सांस लेने में क्या होगी दिक्कत। ये एयरवे, ये मान के चलो एयरवे है हमारा, ये एयरवे है, यदि इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया तो ये क्या होगा एयर, ये एयर जा रही है, इसमें क्या होगा आगे जाने में क्या होगी दिक्कत, मतलब इसमें जो फ्लो है इसका फ्लो क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। इसलिए जो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे क्या हो रहा है सांस लेने में क्या हो रही है दिक्कत। देन हम पांचवें सेकंड की बात करते हैं कि पांचवें सेकंड में इरिटेट हो गई थी क्या गॉबलेट सेल, क्या हो गई इरिटेट हो गई। उसके बाद जैसे गॉबलेट सेल इरिटेट होती हैं तो एक्सेसिव सीक्रेशन या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस, जो म्यूकस होता है उसका क्या होगा एक्सेसिव क्या होगा प्रोडक्शन क्या होगा किसका म्यूकस का, और जो क्या करता है लीड टू कफिंग, मतलब कफ को क्या करेगा लीड, जिसकी वजह से एक्सेसिव मात्रा में क्या देखने को मिलेगा कफिंग, मतलब पेशेंट अधिक मात्रा में क्या करेगा खांसेगा। कफ का अर्थ ये नहीं होता कि जो हमका जो सीक्रेशन निकल रहा है उसको कफ बोलते हैं, कफ का अर्थ होता है पेशेंट क्या करेगा खांसेगा छींकेगा, उसको क्या होगा एक्सेसिव कफिंग होगी। तो अगर पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट साइन सिम्टम ऑफ द सीओपीडी आर सीन, कि सीओपीडी में वो कौन सा साइन सिम्टम है जो सबसे पहले देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है पेशेंट में डिस्पीनिया एंड कफिंग। क्यों, आपको पैथोफिजियोलॉजी मैंने समझा दी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, कि साइन सिम्टम ऑफ द जो हमारा सीओपीडी होती है उसके साइन सिम्टम मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी क्या आज कि सीओपीडी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन की कॉज क्या क्या होते हैं, सीओपीडी के दो भागों में डिवाइड किया था एम्फाइसीमा तथा क्या ब्रोंकाइटिस, कि दोनों के बारे में बताया था कि एम्फाइसीमा क्या होती है ब्रोंकाइटिस क्या होती है तथा इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।